प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी पढ़ाई में एकदम बेहतरीन तरीके से लगे हुए होंगे। प्यारे दोस्त, आज हम अपने टी10 सीरीज़ के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 पर पहुँच चुके हैं। उम्मीद करते हैं आप पीछे के 3 प्रैक्टिस सेट को ज़रूर देखे होंगे और आपको वो प्रैक्टिस सेट पसंद आए होंगे। दोस्त, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए। दोस्त, आइए चलते हैं आज के हम अपने प्रैक्टिस सेट नंबर 4 पे, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। कंप्यूटर के क्षेत्र में सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है? कंप्यूटर के क्षेत्र में सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है? तो आप बताइए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, कंप्यूटर पावर यूनिट होता है, कोर प्रोसेसर यूनिट होता है, सेंट्रल पावर यूनिट होता है। क्या होता है? तो आप कहेंगे इसका सही जवाब भैया क्या हो जाएगा? ये ए ऑप्शन हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए, इसी के अंदर एएलयू का पूरा नाम क्या होता है? आप मुझे बताइए, इसी में एएलयू का पूरा नाम क्या होता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। एएलयू का पूरा नाम क्या होता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। मैं यहाँ पे लिखता चलता हूँ, अरिथमेटिक अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। आप मुझे बताइए, सीयू का पूरा नाम क्या होता है? सीयू का तो आप कहेंगे कंट्रोल यूनिट। क्या होता है? कंट्रोल यूनिट होता है। आप मुझे बताइए, एमयू का पूरा नाम क्या होता है? एमयू का, जिसको हम बोलते हैं मेमोरी यूनिट। क्या बोलते हैं? मेमोरी यूनिट। अगर मैं आपसे पूछ लूँ एलयू का पूरा नाम क्या होता है? एलयू का पूरा नाम क्या होता है? तो आप बताइएगा लॉजिक यूनिट। क्या होता है? लॉजिक यूनिट होता है। मैं पूछ लूँ एयू का पूरा नाम क्या होता है? एयू का, जिसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक यूनिट। क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक यूनिट, अरिथमेटिक यूनिट। ठीक है? अब ये क्या है? एलयू को तोड़-तोड़ करके हो गया। ठीक है? एलयू और एयू ये अलग-अलग भी पूछ सकता है। अब आप मुझे बताइए, बायोस का पूरा नाम क्या होता है? BIOS, बायोस का पूरा नाम क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या होता है? इनपुट बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, ये रही आपकी कुछ एडिशनल जानकारी। ठीक है? उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें से इनपुट डिवाइस का काम छाँटना है आपको। इसमें से इनपुट डिवाइस का काम क्या है? इनपुट डिवाइस का काम क्या है? सूचना को प्रिंट करना होता है? नहीं, सूचना को प्रिंट करने का काम किसका होता है फिर? प्रिंटर का होता है। किसका होता है? प्रिंटर का होता है। और प्रिंटर कैसी डिवाइस है? प्रिंटर आपकी आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर आपकी कैसी डिवाइस है? प्रिंटर आपकी आउटपुट डिवाइस है। क्या ये सूचना या डेटा को दिखाने का काम करती है? यह सूचना या डेटा को दिखाता है। क्या ये सूचना या डेटा को दिखाने का काम करता है? नहीं। दिखाने का काम कौन करता है? मॉनिटर करता है। कौन करता है? मॉनिटर करता है। तो फिर मुझे बताइए, मॉनिटर कैसी डिवाइस हो गई? मॉनिटर भी आपकी कैसी डिवाइस हो गई? आउटपुट डिवाइस हो गई। यह प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर सिस्टम को सूचना भेजता है, ये इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब है। इनपुट डिवाइस क्या करता है? इनपुट डिवाइस क्या करता है? इनपुट डिवाइस के थ्रू हम डेटा को कंप्यूटर के अंदर या इंस्ट्रक्शन को हम कंप्यूटर के अंदर भेज रहे होते हैं। किसके लिए? प्रोसेसिंग करने के लिए। ठीक है? या दी गई सूचना को जैसा कहा वैसा बदलता है? नहीं, इसका काम मैनिपुलेशन का नहीं होता, तो ये ऑप्शन आपका क्या है? गलत है। आगे चलते हैं हम तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। वर्ड प्रोसेसर स्प्रेडशीट किसके उदाहरण हैं? वर्ड प्रोसेसर मीन्स एमएस वर्ड। वर्ड प्रोसेसर मीन्स आपका हो गया क्या? जो वर्ड पे काम करे, मतलब एमएस वर्ड। और स्प्रेडशीट का मतलब एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेल। अब आप मुझे बता ही सकते हैं ना कि ये किसके उदाहरण हैं? क्या ये सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं? क्या ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं? या प्लेटफ़ॉर्म सॉफ्टवेयर हैं? या इनमें से कोई नहीं, ये सॉफ्टवेयर ही नहीं है? भैया ये सॉफ्टवेयर तो हैं, लेकिन बात आती है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। तो ये कैसे सॉफ्टवेयर हैं? ये यूज़र के अपनी ज़रूरत के अनुसार से इसको चलाता है। ये हमारे कैसे सॉफ्टवेयर हैं? ये हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन। इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। आइए हम देख लेते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या होता है और सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। आज हम इसको अच्छी तरीके से खत्म कर लेते हैं। देखिए, सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर वह प्रोग्राम निर्देशों का समूह होता है जो कंप्यूटर को बताता है क्या करना है और कैसे करना है। इंग्लिश वाले, सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट, कैसे करना है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर ये कंप्यूटर के हार्डवेयर को चलाता है, ठीक है? और बाकी सॉफ्टवेयर को मदद करता है। बाकी सॉफ्टवेयर जो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, उसको क्या करता है? ये मदद करता है ताकि वो बड़ी आसानी से चल पाएँ। अब अगर आपसे पूछ ले सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल, तो आप बताइएगा विंडोज़, लिनक्स, मैक ओएस, एंड्रॉइड और आईओएस। इतनी बात आपको समझ में आई? नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है?
यह उपयोगकर्ता के कामों को करने में मदद करता है। यह उपयोगकर्ता के कामों को करने में क्या करता है? मदद करता है। इट हेल्प्स द यूजर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। किसी स्पेसिफिक टास्क को जब हमको करना होता है तो हमको कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चाहिए। जैसे एमएस वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, ब्राउज़र हो गया, वीएलसी मीडिया प्लेयर हो गया और टैली हो गया, फोटोशॉप हो गया। तो ये किसके एग्ज़ाम्पल हैं? ये सारे आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्ज़ाम्पल हैं। मुझे बताइए एमएस वर्ड किसका सॉफ्टवेयर है? ये डॉक्यूमेंट का सॉफ्टवेयर है। किसका सॉफ्टवेयर है ये? डॉक्यूमेंट का सॉफ्टवेयर है। एक्सेल किसका सॉफ्टवेयर है? एक्सेल आपका स्प्रेडशीट का सॉफ्टवेयर है। एक्सेल आपका कैसा सॉफ्टवेयर है? एक्सेल आपका स्प्रेडशीट का सॉफ्टवेयर है। पावर पॉइंट किसका है? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का है। पावर पॉइंट किसका है? प्रेजेंटेशन का सॉफ्टवेयर है। फ़ोटोशॉप किसका है? फ़ोटोशॉप आपका फ़ोटो एडिटिंग है। फ़ोटोशॉप किसका है? फ़ोटो एडिटिंग है। टैली किसका है? टैली आपका है अकाउंटिंग का है। टैली किसका है? अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है। टैली आपका अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर। आप मुझे बताइए वीएलसी किसका है? वीएलसी आपका एक वीडियो प्लेयर है। वीएलसी क्या है आपका? एक वीडियो प्लेयर है। इतनी बात आपको समझ में आ गई? इतनी बात आपको समझ में आ गई? आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट है आपका पावर पॉइंट किस प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है? पावर पॉइंट कैसा है? क्या वर्ड प्रोसेसर है? क्या स्प्रेडशीट है? क्या प्रेजेंटेशन है? क्या डेटाबेस मैनेजमेंट है? तो क्या है ये? पावर पॉइंट कैसा है? प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स है। कैसा है ये? प्रेजेंटेशन ग्राफिक है। इसका सी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल परफेक्ट जवाब है। इसका सी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल परफेक्ट जवाब है। आप मुझे बताइए वर्ड प्रोसेसर अभी मैंने बताया आपको किसका है? ये डॉक्यूमेंट का है। किसका है ये? डॉक्यूमेंट का है। ये स्प्रेडशीट किसका है? ये एक्सेल का है। ये किसका है? ये एक्सेल का है। आप मुझे बताइए प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स किसका है? पावर पॉइंट का है, ऊपर लिखा ही है। डेटाबेस मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर बताइए? एमएस एक्सेस। क्या होता है? एमएस एक्सेस होता है। इतनी बात आपको समझ में आई? नेक्स्ट चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ एंटर की इन एमएस एक्सेल? मैं आपको नहीं बता रहा कि पर्पज़ क्या होता है एंटर की का, मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए ज़रा, अभी मैं किस पे हूँ? G7 पे। किस पे हूँ? G7 मैं एंटर की प्रेस कर रहा हूँ, तो ये नीचे आ रहा है, नेक्स्ट जा रहा है। एंटर की प्रेस करने पे कहाँ जा रहा है? नेक्स्ट जा रहा है। अच्छा कॉलम वाइज़ जा रहा है कि रो वाइज़ जा रहा है? कॉलम किधर है? ये ई, एफ, जी, एच, आई, जे इधर जाता तो क्या होता? तब कॉलम होता। ये किधर आ रहा है? रो की साइड आ रहा है। अब आप बताइएगा इसमें से सही जवाब कौन-सा होगा? अब आप बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? एमएस एक्सेल में एंटर की का उद्देश्य मूव सेल पॉइंटर टू प्रीवियस कॉलम में जा रहा था। कॉलम में तो जितने ऑप्शन कॉलम के दिए गए हैं ना, तो सारे पहले तो सारा ऑप्शन क्या कर दो? गलत काट दो। जितने ऑप्शन कॉलम के दिए गए हैं, सारा ऑप्शन क्या कर दो? गलत काट दो। रो वाले ऑप्शन सही होंगे, लेकिन क्या प्रीवियस पिछले जा रहा था कि अगले जा रहा था? तो आप कहेंगे अगला जा रहा था। अगले रो में जा रहा था, इसका डी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल करेक्ट जवाब है। इसका डी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल करेक्ट जवाब है। इतनी बात आपको समझ में आ गई? क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1 जीबी बाइनरी में किसके बराबर होता है? 1 जीबी बाइनरी में किसके बराबर होता है? तो बताइए फटाफट 1 जीबी किसके बराबर होता है? ध्यान दीजिएगा 1 जीबी जो होता है, ये बराबर होता है आपका 1024 एमबी के। 1024 एमबी के बराबर होता है। अगर मैं आपसे पूछ लूँ यही 1 जीबी कितने केबी के बराबर होता है? तो ध्यान दीजिएगा ये होता है आपका 1048 576 केबी के बराबर होता है। केबी के बराबर होता है। अगर मैं आपसे यही पूछ लूँ बाइट में कि कितने बाइट के बराबर होता है, तो 1 जीबी बराबर होता है आपका 1 जीबी बराबर होता है 1073 1073 1073 74 1824 1824 इतने बाइट के बराबर होता है। ये इतने बाइट के बराबर होता है। तो अब आप बताइए इसमें से कौन-सा सही जवाब है? क्या इतने किलोबाइट के बराबर होता है? ना जी, किलोबाइट के बराबर तो होता नहीं है, केबी के बराबर। इतने किलोबाइट के बराबर होता है? नहीं, इतने तो एमबी के बराबर होता है। इतने किलोबाइट के 10 48 576 यही बिल्कुल इसका क्या है? बिल्कुल यही इसका बिल्कुल सही जवाब है। सी ऑप्शन क्या है इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्या है 1000? 1000 तो कुछ है ही नहीं भैया, 1000 सीधी-सीधी गलत हो गई। तो इसका सही जवाब क्या हो गया आपका? सी ऑप्शन इसका बिल्कुल परफेक्ट जवाब हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे, डेटाबेस में फ़ील्ड क्या होता है? डेटाबेस में फ़ील्ड क्या होता है? ध्यान दीजिएगा डेटाबेस में फ़ील्ड को हम बोलते हैं लेबल। क्या बोलते हैं हम? लेबल। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ए। क्या होगा? ए होगा। ठीक है? अब मैं आपको दिखा देता हूँ ज़रा ये फ़ील्ड होता क्या है? ये आपका एक टेबल है, ये आपका जो हेडर होता है, जैसे आपने यहाँ पे लिख दिया सीरियल नंबर, यहाँ पे आपने लिख दिया नेम, यहाँ पे आपने लिख दिया नेम, यहाँ पे आप लिख दिया मान लीजिए ऐज, क्या लिख दिया आपने? ऐज। तो सीरियल नंबर, नेम और ऐज ये क्या है? लेबल है। ये क्या है? लेबल है, इसी को हम बोलते हैं फ़ील्ड। इसी को हम क्या बोलते हैं? फ़ील्ड बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? आगे चलते हैं हम अपने
नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? एक्सेल वर्कबुक किसका संग्रह होता है? एक्सेल का वर्कबुक किसका संग्रह होता है? वर्कबुक का खुद का संग्रह होता है? ना जी ना, ये तो बात गलत है। वर्कशीट का संग्रह होता है? हाँ, वर्कशीट का संग्रह होता है, लेकिन साथ-साथ ये चार्ट का भी संग्रह होता है। तो ये दोनों ऑप्शन जिसमें होंगे वही आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, वर्कशीट और चार्ट शीट। ये वर्कशीट एंड चार्ट शीट का क्या होता है? संग्रह होता है, तो आपका ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल परफेक्ट जवाब है। ऑप्शन डी क्या है इसका? बिल्कुल परफेक्ट जवाब है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन-सा सुपर कंप्यूटर सबसे आधुनिक और सबसे तेज़ है? तो ध्यान दीजिएगा, परम क्या है? परम इंडिया का सुपर कंप्यूटर है। परम कहाँ का है? इंडिया का सुपर कंप्यूटर है। फ्रंटियर इसका क्या है? दुनिया का सबसे आधुनिक और सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर कौन-सा है? फ्रंटियर है। इस समय इसकी लिस्ट बदल गई है, उसके लिए मैं आपको एक स्लाइड दिखा रहा हूँ कि इस समय टॉप पे कौन है। अगर आपसे एग्ज़ाम में यही सेम क्वेश्चन पूछा जाता है, तब आप फ्रंटियर मार के आएँगे। लेकिन जब 2025 की रैंकिंग पूछ ले, तब उसमें आपका क्या हो जाएगा? तब उसमें आपका आंसर बदल जाएगा। आप ज़रा इस स्लाइड को देखिए, सबसे तेज़ की बात हम कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर्स की बात कर रहे हैं। सुपर कंप्यूटर की रैंकिंग हर साल क्या होती है? बदलती रहती है। किसके अनुसार? टॉप 500 लिस्ट के अनुसार। हाल के वर्षों में सबसे तेज़ में ये नाम रहे हैं, जैसे फुगाकू है, समिट है और फ्रंटियर है। तो उसमें क्या फुगाकू दिया था? नहीं। उसमें क्या समिट दिया था? नहीं। उसमें क्या फ्रंटियर दिया था? जी हाँ, फ्रंटियर दिया था। इसलिए हमारा जवाब क्या हुआ था? फ्रंटियर हुआ था। इसलिए हमारा जवाब क्या हुआ था? फ्रंटियर हुआ था। अब वन लाइन एग्ज़ाम नोट्स हैं, जैसे आपके भारत का सुपर कंप्यूटर कौन-सा है? परम 8000 है, सीडैक है, ठीक है? दुनिया का सबसे पहला लोकप्रिय सुपर कंप्यूटर क्रेवन है, 1976 में डेवलप किया गया। फ्रंटियर, अरोरा जैसे अन्य सभी एक्सास्केल्स मशीन्स ये क्या हैं? ये भी आपके टॉप सूची में हैं। ये क्या है आपकी टॉप सूची में है। अगर आपसे पूछे 2025 की ताज़ा रैंकिंग के अनुसार सबसे सुपर कंप्यूटर, सबसे अधिक शक्तिशाली और आधुनिक सुपर कंप्यूटर कौन-सा है? तो आप बताएँगे ईएल कैपिटन। क्या बताएँगे? ईएल कैपिटन। इतनी बात आपको समझ में आ गई? क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? आगे चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा हो गया है? हाँ, हो गया है क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन-सा सही नहीं है? इसमें से आपको वो फाइंड करना है जो स्टेटमेंट आपका ट्रू नहीं है। मैंने आपको बोला था मैं अपने हर प्रैक्टिस सेट के अंदर 1 या 2 क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट बेस्ड ज़रूर शामिल करेंगे। 10 के अगर हमारे 10 क्वेश्चन हैं उसमें से 2-3 क्वेश्चन हमारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, जिस पे एसएससी अब ज़्यादा करके सवाल को पूछ रही है। माउस, ट्रैकबॉल और टच पैड पॉइंट एंड क्लिक डिवाइस है। माउस, ट्रैकबॉल एंड टच पैड आर पॉइंट एंड क्लिक डिवाइस। बिल्कुल पॉइंटिंग डिवाइस भी है और क्लिकिंग डिवाइस भी है। ये बात तो बिल्कुल सही है। माउस, ट्रैकबॉल एंड टच पैड आर यूज्ड टू स्टार्ट द टास्क। बिल्कुल सही बात है। काम को स्टार्ट करने के लिए ये टच पैड और ट्रैकबॉल ये सब यूज़ किए ही जाते हैं। माउस, ट्रैकबॉल और टच पैड वस्तुओं को चुनने तथा खींचने में उपयोग किया जाता है। ड्रैगिंग करने में, सेलेक्ट करने में हम यूज़ करते हैं। ये तो बिल्कुल सही बात है। कह रहा है कौन-सा सही नहीं है? चौथा अब हम बिना पढ़े लगा सकते थे कि ऑप्शन हमारा सही नहीं होगा, चूँकि 3 सही हो गया तो हमारा चौथा ऑप्शन क्या है? अपने आप गलत होना ही है। ये क्या कह रहा है? पढ़ लेते हैं। माउस, ट्रैकबॉल और टच पैड ड्रॉ करने के लिए उपयोग नहीं किए जाते हैं। क्यों नहीं उपयोग किए जाते हैं भैया? ये तो बिल्कुल गलत बात है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन यही होगा कि डी ऑप्शन इसका क्या है? गलत है। डी ऑप्शन क्या है इसका? गलत ऑप्शन है। इतनी बात आपको समझ में आई? चलिए हम आगे चलते हैं। ये हमारा था आज का क्वेश्चन। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। दोस्त उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और दोस्त अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। नया चैनल है दोस्त आप लोग के लिए। पूरा सपोर्ट मेरा रहेगा। साथियों बस आप थोड़ा-सा सपोर्ट करिए। उम्मीद करते हैं कि आप करेंगे और दोस्त अपना प्यार आप इस चैनल को ज़रूर देंगे। तो प्यारे साथियों जय हिंद। ख़्याल रखिए आप अपना, तैयारी को आप अपने हर दिन बेहतर बनाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।